नमस्ते दिलीप। लास्ट एपिसोड आपका जो 75th बर्थ एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन में आपने जो आपका आध्यात्मिक अनुभव बताया था, उसमें जो महत्व जो अनुभव उसमें थोड़ा रह गया था, वो अभी आप बताइए। पहले शुरुआत में जो दादाजी माँ के मंदिर में जो अनुभव हुआ है आपका, वो बता दीजिए अभी थोड़ा। हाँ, तो मैं क्या कहता हूँ कि आपने बता दिया दादाजी के बारे में, अनुभव बताओ, तो थोड़ा सा दादाजी के बारे में बताता हूँ कि दादाजी योगी अरविंद आश्रम में बहुत साल थे और उन्होंने दादाजी को योगी अरविंद ने उनको तप दिया, मंत्र दिया। मंत्र देने के बाद उन्होंने अपने सब तीनों प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब लेके आश्रम में दे दिए और उधर बहुत देर रह गए। फिर माँ आ गई। वो दादाजी माँ योगी अरविंद चले जाने के बाद वो पूना में आ गए, सर चुनीलाल मेहता के घर में, और जहाँ वहाँ सब दे दिया उन्होंने आश्रम में, योगी अरविंद आश्रम में सब दे दिया। और वो जब निकले वो 13 रुपीज़ लेके निकले आश्रम के लिए, 13 रुपीज़ थे। और फिर उन्होंने बताया कि मैं संगीतकार हूँ, पूना में संगीत ले लूँगा और पैसा चलाएगा। तो माँ को ध्यान में मीरा जी आ गई और मीरा जी बोले नहीं, तुम अपना कुछ करने का नहीं, तुम मन में ऐसा सोचने का कि आकाश वृत्ति धारण करने का, अपने को मैं ये करता हूँ वो करता हूँ वो नहीं होना चाहिए। भक्त के मन में ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त आकाश वृत्ति धारण करो। इसके लिए दादाजी ने आकाश वृत्ति धारण किया और अभी तक वो आकाश वृत्ति उन्होंने जब तक थे तभी तक आकाश वृत्ति धारण की उन्होंने। तो मेरे कहने का क्या है, ऐसे गुरु हमको मिले, त्यागी, और भगवान के सिवा उनको कुछ भी मालूम नहीं। माँ भी 2 बच्चे हो गए और आश्रम में आ गई, पति उनको सबको छोड़ के आए और आश्रम में रहने लगे। यानी कितना त्याग है, सब कुछ सब छोड़ के आए, ऐसे अपने को गुरु मिल गए, कितना आनंद है उसमें। तो मैं क्या बोलता हूँ कि पहला जो मुझे अनुभव हो गया उधर दादाजी के बारे में, तो मेरा बर्थडे था, 25th बर्थडे था 1975 अगस्त को। तो उधर मैं देख रहा था कि सबको अच्छा अच्छा ब्लेसिंग देते दादाजी माँ। अरे अपन रहते हुए ये किया, बर्थडे किया तो अपने को भी मिलेगा, ऐसा मन में इच्छा हो गई। फिर मैं जाके पेड़ा लेके दादाजी माँ के पास गया और माँ को बोल दिया मेरा बर्थडे है। तो माँ ने बता दिया गो अपस्टेयर्स, दादाजी के पास जाओ, उनको बता दो। फिर मैं दादाजी के पास गया, और दादाजी पुस्तक पढ़ रहे थे। फिर दादाजी को बोला दादाजी टुडे इज़ माय बर्थडे। तो दादाजी हार्ड ऑफ हीयरिंग था, फिर जोर से बोला दादाजी टुडे इज़ माय बर्थडे। तो दादाजी स्माइल किया, इतना अच्छा स्माइल किया उन्होंने। एक वो स्माइल उधर किया और मेरे हार्ट में आनंद, जैसे फाउंटेन कैसा है उसमें कैसे फवारे निकल जाते हैं, ऐसा आनंद। वो हंसते रह गए, मेरे को आनंद आ गया। वो हंसने का बंद हो गया, मेरा आनंद चला गया। फिर माँ को आके बता दिया कि माँ मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हो गया उधर। माँ ने दूसरा दिन मुझे दादाजी का स्माइलिंग फेस का फ़ोटो दे दिया। तो वो मुझे दादाजी का एक्सपीरियंस हो गया। और दादाजी को 17 दिसंबर 1975 में मुरली सुनने को आ गई, और उसके पहले उनको एक्सपीरियंस हो गया शांति का। तो उनका पूरा बॉडी में शांति आती थी, जैसे मुझे भी शांति आती है, लेकिन वो ज़्यादा देर रुकती नहीं। जैसे दादाजी अभी स्माइल किया तो मुझे आनंद लगता है। और उसके बाद दादाजी का अनुभव हो गया ये, और माँ का अनुभव। मैं ऐसे ही टेम्परामेंट था कि क्या करेंगे, बैंक में काम करना पड़ता है, मंदिर में आना चाहिए, ये करना चाहिए। अभी क्या अपने को जो चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है, यानी आध्यात्मिक कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा मेरे को मन में आ गया उधर। तो फिर मैं बोला ये अपने सच्ची ये स्पिरिचुअल लाइफ अपने लिए है क्या, ऐसे मन में शंका आ गई। फिर मैं आपको माँ को बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना घर में जाता हूँ, संसार विसर्ज करूँगा, ऐसा सोच के मैं माँ के पास आ गया। ऐसा ये विचार में था मैं। फिर माँ के पास गया, फिर माँ
माँ ने बताया जाओ दिलीप नीचे सेवा करो। फिर मैं सेवा करके आया। फिर 6 साढ़े 6 आरती होने के बाद ऊपर गए हम। तो माँ के पास हमेशा प्रणाम करता हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने ऐसा प्रणाम किया। माँ ने मेरे आँखों में आँख डाल के देखा और मेरे आँख को इतना दर्द होने लगा, दोनों आँख दर्द होने लगा, मैं कुछ कर नहीं सका, एकदम चुप से बैठ गए नीचे। और इधर ये आज्ञा चक्र है, उधर मेरा कंसंट्रेशन हो गया। और फिर वो होने के बाद पूरा बॉडी में शांति, पूरा बॉडी में शांति। और भजन चल रहा था लेकिन मेरा ध्यान वो शांति में था। वो पीसफुल, जो पीसफुल स्टेट है वो एंजॉय कर रहा था, वो आनंद लगता था मुझे। वही पीसफुल स्टेट करके मैंने किया। फिर मंदिर के बाहर थोड़ा बाहर आ गए हम वो वरांडा से। फिर माँ ने पूछा मुझे, दिलीप हाउ आर यू फीलिंग? बोला आई एम फीलिंग पीसफुल, मेडिटेट मोर एंड मोर, यू विल गेट मोर एंड मोर पीस। ऐसा माँ ने बता दिया। ये 2 अनुभव हो गए, दादाजी का एक अनुभव और माँ का एक अनुभव। ये जो आपका ऑपरेशन हुआ था, हाँ उसको दादाजी का कुछ आपका अनुभव हुआ, वो बताना वो क्या हाँ है? तो क्या हो गया 1989 7 अगस्त 1989 को मेरा ऑपरेशन हुआ था। बैकल डाउरिकुलम एंड अपेंडिक्स दोनों, Appendix हाँ का। दोनों एक ही साथ ऑपरेशन हुआ था। और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, बाद में सब वो उन्होंने कुछ ब्लड लगाया था, ये किया था, सब निकाल दिया। और उनको ने बोला वो बोला खाना खाओ तुम, कुछ होता है नहीं। और मेरी माँ ने मेरी माँ थी, मेरे ये थे, मेरे मिसेस थी, उन्होंने मुझे खाना खिलाया बहुत। और फिर वहाँ खाना खिलाने के बाद मुझे अस्वस्थ हो गया, मैं वॉमिटिंग हो गया मुझे। फिर वापस उन्हें वो सब वापस चालू कर दिया प्रोसेस। तो डर गया मैं माँ को, मैंने मिसेस को बोल दिया, तो माँ को जाके बोला ऐसा ऐसा हो गया इस दिलीप को, जाके बता दिया। फिर बाद में 2-3 दिन के बाद मैंने देखा, हमने मेवनी थी, वो वहाँ से चली गई। और 11 साढ़े 11 का टाइम था। और दादाजी सीधा चलते चलते मेरे पास आ गए और उन्होंने हाथ में स्टिक थे। ये सब आपका जो ड्रीम में? ड्रीम में नहीं, ये प्रत्यक्ष में हुआ। अच्छा, ड्रीम नहीं था, हाँ, वो आंखों से आप प्रत्यक्ष था। देखते थे, हाँ। वो मेवनी मुझे चले गई, वो रूम में कोई भी नहीं, डॉक्टर नहीं, कोई नहीं। वो दादाजी सीधा आए, आंख खुले थे, आँख खुले थे, दादाजी आए और दादाजी ने ये स्टिक से मेरा पाँव से ऊपर तक ऐसा लगा के सब निकाल दिया, पूरा बॉडी में टक 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 करके सब कर दिया। तो यो जो हो गया वो दादाजी, तो मुझे याद है जब दादाजी माँ बात करते थे तभी मैं बैठा था बाजू का स्टेट में, तो उन्होंने क्या बात किया वो मैं सुन रहा था। तो माँ बोली दादाजी को, दादाजी वो अपना भक्त है ना, वो उसका टाइम हो गया और लास्ट टाइम वो अपने को दर्शन देना चाहिए, इसके लिए दादाजी आप उधर जाओ और दर्शन दे दो। मेरे दिमाग में वही ख्याल आ गया, अरे दादाजी को दर्शन कभी होता है, जब भी अपना एंड आएगा तभी दर्शन होता है। वो प्रत्यक्ष आ गए, दर्शन हो गया। मैंने सोचा, फिर आंख बंद कर दिया और मैं वही ध्यान कर रहा था दादाजी का कि अपना टाइम ख़त्म हो गया, अभी अपने को जाने का है ऐसा। लेकिन क्या मिरेकल हो गया मालूम नहीं, मैं एकदम दूसरा दिन ठीक हो गया। डॉक्टर बोला ही इज़ ऑल राइट नाउ। लेकिन उसके बाद मैं खाना नहीं खाया, यानी नारियल का पानी या लिक्विड ऐसा ही लिया 1 महीना, क्यों डर लगा मुझे खाना खाया तो उल्ट वॉमिटिंग होगा, फिर प्रॉब्लम होगा करके। तो वो मेरे को दादाजी माँ ने, दादाजी नहीं थे वो टाइम, दादाजी 1980 को गए दादाजी, तो वो नहीं थे, दादाजी नहीं थे, फिर भी मुझे शरीर में एक्सपीरियंस दिया। तो मुझे क्या कहने का है, और ऐसे ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हो जाते हैं आदमी को। और एक जगह मैं गया था, स्वामी समर्थ का गद्दी था, तो उधर एक बुढ़ी औरत थी, उसके आंग में स्वामी समर्थ आते थे और फिर हमको आशीर्वाद देते थे। तो भाई उधर मेरे दोस्ती हो गए सब उधर, और मैं दादाजी और माँ का एक्सपीरियंस बताने लगा उन लोगों को। वो टाइम इतना आनंद था मुझे, और जब भी एक्सपीरियंस बता देता हूँ तो भी मेरा बॉडी लाइट हो जाता है, और ये जो स्पाइन है वहाँ से कुछ करंट ऊपर जाता है और शांति लगती है ऐसा। वो भाई बात कर रहा था, वो मुझे बहुत
आनंद शांति लग गई वो टाइम। वो लोगों के पास बैठ के, वो लोग सब बैठे थे, तो वो एक जन आके नमस्कार कर दिया मुझे। मैं बोला क्या, क्यों नमस्कार किया? वो बोले नहीं, ये स्वामी समर्थ का गादी है, वो स्वामी समर्थ वहाँ से चलते चलते तुम्हारे इधर आ गए और सिर से अंदर आ गए, ऐसा उन्होंने बताया। मैं बोला देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने देखा ही नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँ? मैंने कुछ देखा, आपने देखा होगा, हो सकता है आपकी श्रद्धा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, यही बात करता हूँ कि मेरा शरीर लाइट हो गया, आनंद लग गया, शांति लग गई और पीसफुल लगा, ऐसे स्टेट में था मैं। ऐसा मुझे ऐसा लगता है, इसका मीनिंग क्या है, जब कोई अच्छा आत्मा, यदि कोई स्वामी समर्थ वगैरह ऐसे तुमको यदि आशीर्वाद देते हैं, अंदर आते हैं, तो तुम्हारा सब बॉडी का जो फीलिंग्स वो अलग ही हो जाता है। यानी ऐसा ऐसा मेरा ख्याल है, ये मेरा मानना है। दादाजी माँ का अनुभव आप बता रहे थे, और जो 15 दिन में तो एक 31 दिसंबर जो आ रहा है, उस दिन 1997 में माँ ने अपने शरीर छोड़ दिया था। उसके बारे में कुछ अनुभव आपको हुआ है, वो जरा बता सकते हैं अभी? हाँ, तो बाव हॉस्पिटल में थी, जहांगीर हॉस्पिटल। जहांगीर हॉस्पिटल में। तो वहाँ सुब्रमण्यम था और शंकर जी थे। तो उन्होंने लगा कि माँ को ब्लड लगता है, तो तुम्हारा टेस्ट करके दे लो। मैंने टेस्ट किया, तो वहाँ मेरा बी पॉजिटिव है, माँ का भी पॉजिटिव था। उन्होंने चेक करके बोला कि इनका चलेगा। तो सुब्रमण्यम बता दिया कि मैं तुमको फ़ोन करूँगा और बता दूँगा कि आ जाओ ये ब्लड डोनेशन देने के लिए, उधर आ जाओ। तो फिर उसने 4 बजे 31 तारीख को फ़ोन किया मुझे, दिलीप मैं इमीडिएट बोल दिया, नहीं नहीं मैं आता हूँ। अरे बोला मेरा सुन, मैं क्या बताऊँ, माँ ने बॉडी छोड़ दिया है, तो आप डायरेक्ट 31 को रात को, शाम को मंदिर में आ जाओ, उधर हरे कृष्णा करके जब रात भर करेंगे, ऐसा उसने बता दिया। तो मुझे यही आश्चर्य लगा, ऐसे कैसे हो गया? मेरे सपने में तो आई माँ आई सपने में, और फिर मैं सपने में जाके माँ को नमस्कार किया, वो बॉडी इसमें ब्लड लगाया था, नाक में नली ये सब डाल दिया था, और ऐसी ही परिस्थिति देख रहा था मैं। माँ को दर्शन किया सपने में, सपने में देखा, सपने में बोल दिया माँ को, क्या है दादाजी का नाम में इतना शक्ति है, और आपको ऐसे कैसे ये हो गया? नाम दादाजी के नाम में कितना शक्ति है, फिर आपको ठीक होना चाहिए ऐसा। मैंने मन में, मुझे क्या मालूम नहीं, माँ तो मेरे गुरु है, लेकिन वो टाइम मुझे क्या हो गया मालूम नहीं, रात सपने में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं सोचा क्यों पूछा वो पता नहीं, लेकिन पूछ लिया। फिर मेरा ख़त्म हो गया सपना। वो दूसरा वापस वही टाइम दिसंबर को 31 को वापस सपना आ गया। वापस मैं माँ के पास गया, तो माँ बाहर का चेयर में बैठी थी, येलो साड़ी थी और एकदम तेजस्वी चेहरा था। अरे मैं बोला अभी जाके आया, देखा तो माँ हॉस्पिटल में इतना सब लगाया हुआ है इंस्ट्रूमेंट्स, और अभी और दर्शन किया माँ को। माँ ने बोला तू कल बोला ना मुझे कि दादाजी के नाम में इतना शक्ति है, देखो आई एम फ्री, इतना दादाजी का नाम में इतना शक्ति है, मैं अभी ठीक हो गई पूरा। मैं बोला अरे बाप रे, ये ठीक हो गई, इसका मीनिंग है अभी माँ हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल से घर आश्रम में आएगी और अपने को वापस सत्संग मिलेगा, माँ का बात सुनने मिलेगा, ऐसे मेरे मन में आया। लेकिन सुब्रमण्यम का फ़ोन आने के बाद मेरे को सब रिकलेक्ट हो गया। लेकिन फिर हरे कृष्ण मंदिर में हम माँ 97 में 31 दिसंबर 97 में आई, उधर बॉडी रखे थे, हमने प्रार्थना किया। इसी प्रकार का मुझे ये हो गया दादाजी। और आपके जो और अनुभव, जो आध्यात्मिक अनुभव, वो जो भागवत कहाँ किया था, भागवत का आप ये कर रहे थे, पारायण कर रहे थे सब जगह, तो भागवत पारायण करते समय आपको बहुत कुछ अनुभव हुआ है। एक तो भरतनाट्यम मंदिर में किया था आपने, आपको तो इतना खांसी हुआ था, आपके लोग घर वाले भी लोग बोलते थे अभी कैसे करोगे, फिर भी आपने किया, उसमें कुछ बड़ा अनुभव हुआ। हाँ, तो क्या बोल रहे, मेरे खांसी आई और मेरा तो कार्यक्रम तो फिक्स हुआ था भरतनाट्यम मंदिर में
फिर एक ने पूछा अभी कल तुम कैसा कार्यक्रम कर देंगे। मैं बोला मेरा थोड़ा ही कार्यक्रम है, गुलाब बाबा, ताजुद्दीन बाबा, माँ, दादाजी, ये इनका सब कार्यक्रम है, वो करके लेंगे अपने से, ऐसा मैंने सोचा। और खांसी आई थी नाइट, वो मंदिर तक 5 बजे मेरा कार्यक्रम शुरू हो गया ना, तभी तक था। और मैं स्टेज को नमस्कार करने के बाद 8 बजे थी, 5 बजे से मेरा खांसी बंद हो गया। तो 8 बजे तक कार्यक्रम ख़त्म होने तक मुझे खांसी नहीं, कुछ नहीं। ये चमत्कार गुलाब बाबा, ताजुद्दीन बाबा, माँ, दादाजी सब जो भगवान का जोर से गाया, गाया भजन भी भजन, गाया 3 आपने। घंटे मेरा अच्छा कार्यक्रम हो गया। उसके बाद ये शिवाजी पाटिल करके बाबा के भक्त, गुलाब बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, और मुझे मालूम नहीं था कुछ भी, उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो हमारा दोस्त है एक, उसको लेके हम गए थे और औरंगाबाद में, उधर बाबा का मंदिर का उद्घाटन था। तो उधर संजय था, संजय ने बता के दिया शिवाजी पाटिल को। शिवाजी पाटिल बोलते हैं कि मुझे सपने ऐसे हो गया है कि वनारे करके एक है, बाबा बोले वो मेरा ग्रंथ लिखेगा, संत गुलाब बाबा का मेरा ग्रंथ लिखेगा, ऐसे बोला। गुलाब बाबा जो आपको वनारे कह रहे थे, हाँ, कहते थे। हाँ, बाबा वनारे कहते थे। तो वो कौन है वनारे, वनारे कौन है? तो संजय को पूछा, संजय बोला कि वनारे बाबा बोलते थे, लेकिन उनका नाम वनार से, दिलीप वनार से। हाँ बोला, फिर दिखाओ मुझे। फिर वो शिवाजी पाटिल उनके आ गए और देखा तो बोला हाँ यही, मुझे बाबा ने यही समाया, ये दिखा रहा। तो मुझे बोला कि आपको मुझे आदेश है कि तुम ये पुस्तक लिखो। तो उसने पुस्तक लिख दिया। मैंने 108 पेज का लिख दिया, और 108 पेज का लिखने के बाद 108 पेज का लिख के 108 ओवी का लिख दिया, और पुनः में लिख दिया। नहीं वो मैं काटेल में गया तो वो बोले नहीं ऐसा नहीं, तुम हमारे इधर आओ और कि लिखो। तो मैंने बोला नहीं बाबा, मैं उधर कैसे आएगा? तो फिर दिमाग में आ गया अपन भागवत रखेंगे। उनको बोला तुम मेरा भागवत रखेंगे तो मैं आता हूँ। तो उन्होंने मुझे भागवत रखने के लिए बोला, फिर मैंने भागवत किया। और वो उधर ही ऐसा एक कार्यक्रम हो गया। मैंने उधर आने के पहले भागवत के उधर मैं बैंक से रिटायर हो गया, और मेरे पास पैसा आया था। तो मेरा दोस्त था, तो उसने पैसा मांगा 50,000 रुपये दो। फिर वो दूसरा वापस किया, वापस 1 लाख दो, फिर 2 लाख दो, ऐसा मैंने उसको पैसा दिया था। और मेरे मिसेज बोले तुम भागवत करने को जा रहे हैं और ये पैसा तुम्हारा बुढ़ गया है, क्या तुम कर रहे हैं? मैं बोला देखो क्या करो अभी मैं करना। तो देखो बाबा को बोला, मैं प्रार्थना किया, तो मुझे 25 तारीख को 26 को मेरा भागवत था, और मुझे 21 तारीख को उसने मेरा सब पैसा दिया पूरा। 1,70,000 रुपये रह गया था, वो सब का सब पैसा मिल गया मुझे। और फिर बाद में 26 को मेरा उधर भागवत हो गया। ऐसा मैं 26 जनवरी 2009 से मैं 2018 तक उधर भागवत किया। तो ये, और काटेल में 1 बार किया, और टाकरखेड़ में 3 बार किया, ऐसा मैं कर रहा था। और एक जगह एक था, वहाँ मैं भागवत किया। तो वो लोग बोल रहे कि तुम भागवत करते हैं लेकिन पैसा नहीं लेते। मतलब नहीं, मुझे क्या, मुझे पेंशन मिलता है और मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं क्या आनंद के लिए भागवत करता हूँ। वो बोला तुम्हारा ठीक है, लेकिन हमारा जो है संसार ये इसके ऊपर चलता है, हम कीर्तन करते हैं, भागवत करते हैं, इसका जो पैसा मिलता है वो हमारे घर के लिए लगता है, आप फ्री क्यों कर रहे हैं? तो मैं बोला ठीक है, इसके बाद मैं भागवत नहीं करूँगा, आपको करने का तो करो। ये जो पुणे में रास्तापेट एरिया में आपको बहुत इच्छा थी कि वहाँ कहाँ तो भी भागवत करना है, तो आपको वहाँ उसमें कुछ अनुभव हुआ है, भागवत कहाँ करना है वही विचार में था आपको। हाँ। फिर भगवान ने आपको बताया, यहाँ एक स्थल बताया था। हाँ, तो मैं क्या किया, वो रास्तापेट में एक हनुमान मंदिर है, तो उधर मंदिर में मैंने भागवत किया उधर। और भागवत करने के बाद हो गया। और मतलब अभी भागवत होने के बाद मेरे दिल में ऐसा रहता है कि हाँ और कहाँ जगह करेंगे भागवत, ऐसा सोच रहा था मैं। तो विट्ठल मंदिर का लूना देखी थे, और विट्ठल भगवान का मूर्ति
उधर लूना में आई, और वो लूना ऑटोमेटिक चल रही थी, विट्ठल मंदिर, विट्ठल मूर्ति के साथ वो लूना चल रही थी। ऐसा मैं फिर उसके पीछे 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 गया, तो हनुमान मंदिर है उधर गया, फिर वापस शंकर मंदिर के अंदर घुस गई वो मूर्ति। तो फिर मैं शंकर मंदिर के अंदर जाने को कोशिश किया, तो वापस पुराने मंदिर है वो शंकर का मंदिर, तो उधर से वापस लूना आ गई, और उसमें विट्ठल मंदिर थे, मैं और मेरा लड़का उधर खड़ा था। मैं बोला अरे, मैं जाके देखा उसने, तो मैं लड़का को बोला क्या हो गया, इधर ऐसे ऐसे मैंने देखा विट्ठल आई है, विट्ठल का मूर्ति है, लूना है करके, गायब हो गए। तो उसके बाद मैंने दूसरा एक वो जगह है था, वहाँ मैं भागवत किया, दूसरा रास्तापेट में, और एक जगह भागवत किया, नरसिम्हा विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर था, उधर भागवत किया, वहाँ किया। यानी भगवान ने आपको डायरेक्शन दिखाया, हाँ। ये जगह पे है, ये जाके वहाँ करो। तो ऐसा है। तुमकी इच्छा थी। अभी क्या होता है ये भागवत करने का, तो पहले मैं बैठता था 3-3 घंटा एक जगह बैठता था, अभी पाँव में बहुत दर्द होता है, फिर चेयर में होके करना पड़ता है, वो वैसे एज के वजह से ही कुछ हो रहा है। तो क्या, और एक ऐसा भी हो गया, वो चेयर में करके करता था, लेकिन इसने बता दिया कि हमारा ये जो है प्रोफेशन है वो आप लेना चाहिए, तो मैं बोला ठीक है मैं नहीं करूँगा। उसके बाद मैंने भागवत नहीं किया वो टाइम से। तो ये जो है, और हम सब कुछ कर रहे हैं वो आनंद के लिए कर रहे हैं, लेकिन हरे कृष्ण मंदिर जो है वहाँ 6:30 साढ़े 8 बजे तक 2 घंटा भगवान का नाम चलता है, जब चलता है, दादाजी माँ का लेक्चर रहता है, अभी भी वही चालू है। तो वो 2 घंटा हम जाके उधर कर देते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि कोई भी कहाँ भी जानो दो, भगवान ने बता दिया है। भगवान ने क्या बता दिया कि नारद ने पूछा भगवान को कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो तुम, बताओ एड्रेस क्या है तुम्हारा। तो उन्होंने बताया राइट डाउन द एड्रेस। उन्होंने लिखा ना हम वसामि वैकुंठे ना हम योगे हृदय च यत्र गायन्ति मम भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। यानी जहाँ भगवान का भागवत करता है, ये करता है, भगवान का भजन होता है, वहाँ मैं रहता हूँ। तो मेरा को ऐसा है कि जहाँ भी भागवत करते हैं, जहाँ पूजा होती है, जहाँ जप होता है, जहाँ मंत्र स्थापन होता है, जहाँ यज्ञ होता है, वो जगह सब लोगों ने जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान ने बताया कि यत्र गायन्ति मम भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो बाकी करो कुछ करो मत करो, सत्संगत ही रहना चाहिए। वो तुम मन में क्या है वो सत्संग करो और भगवान को शरण जाओ। वो शरीर अपना शरीर है, तो शरीर जो है इससे कर्मयोग करो। हृदय है, और हृदय से भक्ति योग करो। और बुद्धि है, बुद्धि से ज्ञान योग करो। बुद्धि का ऐसे क्वेश्चन पूछते रहती है हमेशा, तुम कैसे आ गए, क्या करते हो, क्या है तुम्हारा संबंध, कौन ऐसा हो रहा है। बुद्धि क्वेश्चन पूछते थे, भगवान है कि नहीं, साधु क्या करते हैं, ये सब बुद्धि सोचते रहती है। और उसको बुद्धि को योगी अरविंद है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा। योगी अरविंद ने माइंड के बारे में बता दिया। माइंड का 4 टाइप का है, हायर माइंड, इंट्यूशन माइंड, ओवर माइंड, ऐसे इंट्यूटिव माइंड, इल्यूमिन माइंड, ऐसे प्रकार बता दिया। और उन्हें सुपरमेंटल लाइट लाने की कोशिश किया था योगी अरविंद और मदर, पांडिचेरी मदर ने सुपरमेंटल लाइट आने का कोशिश किया। आजकल यही कलयुग है, और कलयुग में अभी देखो सब जगह भजन भागवत ये होता है अपना सब जगह, अभी वर्ल्ड में सब जगह देखो हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है, इतना तकलीफ है, सब कलयुग आ गया, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो सुपरामेंटल लाइट दादाजी माँ यानी इनके गुरु योगी अरविंद ने इन्होंने किया, तो वो सुपरामेंटल लाइट आई है। ये एक याद आ रहा है मुझे, आपने जो नेरुल में अमृतानंद में आई थी, वहाँ किधर फर्स्ट फ्लोर में रहती थी, आप नीचे थे, कोई ऊपर आपको गया नहीं, फिर आपने वो जो फ्रूट का बॉक्स ले गया ऊपर। हाँ, तो वहाँ कुछ अनुभव हुआ अमृतानंद में? माँ रहती थी, अम्मा का प्रोग्राम था,
नेरुल में नेरुल में कुछ कहाँ तो भी प्रोग्राम था बॉम्बे में, वहीं तो वहीं उनका वहाँ आश्रम है। कहाँ रहते थे, एक बंगला में रहते थे। तो मैं उधर गया और फिर वो बड़े बड़े लोग आए, कार लेके आए और सब एक एक मिल के चले गए। मैं बोला अभी क्या करूँ, तो मैं चिक्कू का एक टोपली लिया और वो दे दिया। फिर ऊपर लेके गए हम और उनको दे दिया। फिर हम जाने लगे। अभी वो सुबह 9 बजे से खड़े थे, 2 बज गए तो भी सब लोग आके चले गए। और हम दोनों थे उधर। बोला हम जाए, बोला उसने बताया कि अभी तो कुछ नहीं होगा। मैं बोला ठीक है, अभी माँ को ये दे दो, हम चले जाते हैं। यहाँ से पूना से गए थे माँ आप ने बता दिया महल से। वो दोनों है, उनको बुलाओ। और यानी फिर हम गए तो सब शिष्य लोग उधर खड़े रहते थे और हमको इतना माँ ने प्यार किया। हमने वो फूल लाए थे, हाथ को लगाया, सिर को लगाया, हाथ ये पाँव को किया और माँ ने बहुत प्यार किया हमको। मुझे एक बार गले से लगाया, एक बार उसको गले से लगाया, ऐसे बार बार संतों की कृपा मिली बहुत इतना आनंद। और सब लोग देखते रहे। फिर वो उधर एक ये था, आदमी था, माँ का भक्त होगा, वो नीचे हमको छोड़ने के लिए आया और वो बोला देखो इतने लोग आके गए लेकिन इतना तुमको इतना माँ ने प्यार किया वैसा किसको नहीं किया। वैसा है, यानी भगवान को भाव प्रिय है, भावग्राही पैसा है वैसा जनार्दन। है, वो सब है। भगवान के पास क्या नहीं है, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब भगवान के पास है। वो तुमको क्या चाहिए, लेकिन ये आनंद प्रेम भगवान के पास। मुझे तो 2 ही शक्ति लगता है, भगवान के पास 2 ही शक्ति है, 2 या 3। एक तुमको आनंद देना है और दूसरा शांति, और तुमको प्रेम होना चाहिए। तो वो प्रेम का आनंद आता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो प्रेम है तो उधर क्या हो गया, वो भागवत में मैंने एक जगह ध्यान लिया था, तो ध्यान में उनको सबको अनुभव हो गया। तो मैं बताता हूँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान लेने का चाहिए। तो ध्यान किया, ध्यान करते समय क्या करने का, आंख बंद करने का। आंख बंद करके हम अपने घर में ही हैं और घर में कोई टक टक कर रहा है, टक टक कर हम गए, दरवाज़ा खोल दिया, वहाँ कृष्ण भगवान है। और कृष्ण भगवान को अपने घर में लेके आए, सिंहासन में बिठाया। फिर सिंहासन में देख के उनके चरणों को नमस्कार किया, चरण धो के वो तीर्थ सबको डाल दिया, हार फूल डाल दिया, उनको आरती उतारी और सबको आनंद, उनके शरीर से, भगवान के शरीर से शांति और आनंद और प्रेम यही निकलता है। और वो लाइट जो है वो सब जगह घूम रही है, सब जगह आ रही है, अपने घर में सब जगह ऐसे आ रही। ऐसा ही सोच के ध्यान करना। वो ध्यान ऐसा करने से तुम्हारा लाइट हो जाएगा, आनंद लगेगा। वही इसमें रहना चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक पुस्तक लिखा था, उसमें माँ के बारे में गुरु वंदना लिखा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। पृथ्वीवरती इंद्रियारूपे मीरा अवतरली, पूर्वजन्मीची कथा तिने आम्हा सांगितली। धन्य धन्य तू सद्गुरू दादाजी राया, शरण लाजली शिष्य कन्या तव पाया। कृतार्थ झाले तिचे जीवन संजीवन काया, ऐकता तुझे 30 भजन समाधी लागली। पृथ्वीवरती इंद्रारूपे मीरा अवतरली, पूर्वजन्मीची कथा तिने आम्हा सांगितली। गुरूंचा गुरु शंकर तू अरविंद योगी, हिमालयस्थी दादाजी तू खरा जोगी। इंद्रा नामे गंगा आणली तारावया भोगी, तव चरणाने पावन ही भूमी झाली। पृथ्वीवरती इंद्रारूपे मीरा अवतरली, पूर्वजन्मची कथा तिने आम्हा सांगितली। भजन मिरेचे ऐकसी समाधीच असता, धन्य सद्गुरू दादाजी तो संग्रह करता। पावन झाले पापी तापी दादाजी गाता, आनंदाने सारी सृष्टी नाचू लागली। पृथ्वीवरती इंद्रारूपे मीरा अवतरली, पूर्वजन्मची कथा तिने आम्हा सांगितली। कृतार्थ झालीस तू गुरुसेवेकरिता, समाधीस त्यागेले तू गुरुसेवेकरिता। धन्य झाले
भक्तजन पदी नम्र होता, शरण दिल येता त्या सुख शांती लाभली. पृथ्वीवरती इंद्रारूपे मीरा अवतरली, पूर्वजन्मीची कथा तिने आम्हा सांगितली. जय सद्गुरु दादाजी माँ की जय. संत गुलाब बाबा की जय. जय. ताजुद्दीन बाबा की जय. जय. दयानंद महाराज की जय. स्वामी समर्थ जी की जय. जय. सब संतन की भक्तन की जय. जय.